नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ब्रूस ग्रेसन नाम के एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट है, उनके केस में से आज हमने ये कहानी ली है। वो हमसे ये कहती है कि जब वो एनडी के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे तो एक ऐसे इंसान से उनकी मुलाकात हुई थी। उस इंसान ने उनको ये कहा कि पूरे जीवन में मैं भगवान को मानने वाला इंसान ही नहीं था, हमेशा भगवान को ही बुरा भला बोलता था। दुनिया में जो भी गलत हो रहा है मैं हमेशा उसका जो ठिकरा है भगवान पर फोड़ता था और हमेशा यही कहता था कि अगर भगवान इतना अच्छा है तो दुनिया में लोग दुखी क्यों है, दुनिया में लोग इतने मजबूर क्यों है, या फिर लोग भूखे क्यों रहते हैं अगर भगवान है। तो ऐसे उसके मन में सवाल आते थे और वो हमेशा यही सोचता था कि जो पैसा है वही सबसे बड़ा भगवान है। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपके पास कितना भी ज्ञान है तो ऐसे इंसान को बहुत बार कोई भी वैल्यू नहीं देगा, और अगर आप पैसे वाले हैं तो ऐसा इंसान अगर छीके भी तो भी उसके छीक को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तो इस तरीके से उसकी सोच थी और वो हमेशा यही कहता था कि मुझे बस सक्सेसफुल बनना है, मुझे किसी तरीके से बस पैसा कमाना है। और उसमें वो इंसान कहता है कि मैं बहुत हद तक कहीं ना कहीं सफल भी हो गया था अपने जीवन में। मैं जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरी थी, एक अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, सब कुछ मेरे पास कहीं ना कहीं था। और एक दिन जब वो रास्ते से दोस्तों गाड़ी चलाकर जा रहा था तब उस इंसान का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो ये कहते हैं कि बारिश के दिन थे और उसकी गाड़ी ज़रा सी स्लिप हो गई और ज़ोर से इसका कंट्रोल हुआ नहीं गाड़ी में और एक पेड़ से ज़ोर से वो टकरा गई थी। और उसके बाद वो इंसान ये कहता है कि मैं एकदम बेहोश हो गया, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। और उसके बाद वो ये कहता है कि मेरी जो आत्मा थी शरीर से अपने बाहर जा रही है, मैं नीचे के सारी चीज़ों को देख पा रहा हूँ। और बाद में वो एक ऐसे प्रकाश में वो ये कहते हैं कि ऐसे एक प्रकाश में मैं चला गया कि वो जो दुनिया थी बहुत ही अलग थी, जैसे बादलों की दुनिया हो। और वहाँ पर मुझे बहुत ही खुशी लग रही थी, वहाँ पे मैं इतना खुश था कि वैसा खुश मैं कभी भी नहीं था। हमेशा मैं यही सोचता था कि मेरा ये जीवन मेरे जीवन में मैं ये हासिल करूँ, मैं खुश हो जाऊँगा, वो हासिल करूँ। मेरे जीवन में ज़्यादातर मुझे वैसी सारी चीज़ें मिली थी जो मैंने सपने देखे थे, लेकिन उससे भी मुझे जो खुशी मिली नहीं थी उससे लाखों गुना ज़्यादा मैं आज खुश था। मुझे आज कुछ भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे आज मेरा जो मन था एकदम समाधानी था, मेरा जो मन था एकदम शांत था, मुझे अब कल की कोई भी चिंता नहीं थी। और इन सारी चीज़ों में वो ये कहते हैं कि मैंने सर्वशक्तिमान ईश्वर को कहीं ना कहीं उसको एक महसूस करने की शक्ति मुझ में थी। वो ये कहते हैं कि उस दुनिया में आपको आपके मन में सवाल ही नहीं आएगा कि भगवान कहाँ पे है। चारों दिशाओं में आपके ऐसा वातावरण हो जाएगा कि आप उस वातावरण को नकार ही नहीं सकते, क्योंकि उस वातावरण के हम भी एक कहीं ना कहीं हिस्सा होते हैं। और इन सारी चीज़ों को तुम बहुत ही अच्छे से महसूस कर सकते हो। अगर आपने वहाँ पर किसी प्राणी को देखा तो उसको तुम महसूस कर सकते हो, उसके दिमाग आप तुम पढ़ सकते हो, तुम उसमें कहीं ना कहीं विलीन हो सकते हो। इन सारी चीज़ों की एक दूसरे से कोई ना कहीं वो कनेक्टेड होती है, इस तरीके से उन्होंने कहा। और उस प्रकाश को, उन सारी चीज़ों को देखकर वो ये कहते हैं कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसे लग रहा था कि आज मेरे जीवन का सार्थक हो गया है, बस ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमेशा इसी रहे, इस तरीके से उसको लग रहा था। और अचानक दोस्तों वो ये कहते हैं कि बाद में किसी एक उन्होंने उनके मन में किसी ने कुछ इस तरीके से विचार डाले कि ये यहाँ तक ही समय था कि तुम यहाँ पर आओ, लेकिन तुम अपने जीवन के विचारों को और जीवन के सारी चीज़ों को थोड़ा सा तुम्हें बदलने की कोशिश करनी होगी। पृथ्वी पर जो दुख है उसके कारण बहुत ही अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक आत्मा ने जीवन लिया और वो हमेशा उसके जीवन में दुखी भुगत रही है, उसके पीछे अलग अलग वजह हो सकती है। जब तक उन सारी चीज़ों के बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम इस तरीके से मत कहना कि सारी जो चीज़ें हैं वो बुरी ही हो रही है। इसके बहुत पीछे कारण होते हैं, उसको हमें समझने की कोशिश करनी होगी। एक ज्ञानी इंसान जो होगा वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पाएगा। और वो सारी जो चीज़ें थी उनको ये कहते हैं कि सारी चीज़ें मुझ पर इस तरीके से असर डाल रही थी कि मैं उसको समझ पा रहा था। जैसे कोई पृथ्वी पर हमें कुछ समझाने की कोशिश करे तो हो सकता है कि वो गलत भी हो, तो भी हम हाँ हाँ करें या फिर गलत चीज़ों को ग्रहण करें। लेकिन वहाँ पे सी चीज़ें मुझे बस ज्ञान नहीं दिया जा रहा था, वैसी चीज़ें दिखाई भी जा रही थी। और वो ये कहते हैं कि मैं शब्दों में या फिर लिखकर इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से आपको नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं वो बस महसूस करने जैसी है। परम शक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसका अनुभव करना ही कहीं ना कहीं, उसकी अनुभूति ही करना हमें सारा ज्ञान दे सकती है। ऐसा नहीं है कि बस मैं शब्दों से जान लूँ या फिर कुछ सवाल पूछ कर मुझे उसका जवाब मिलने के बाद ये सारी चीज़ें मैं जान लूँ, ऐसी सारी चीज़ें नहीं हो सकती। और बाद में उस प्रकाश ने उनको ये कहा कि अब तुम फिर से पृथ्वी पर चले जाना, तुम्हें यहाँ पर इतना ही समय मिला था, तुम अपने जीवन में एक अच्छे इंसान बन सकते हो। और बाद में उस इंसान ने कहा कि मैं जाता हूँ, आप बोलते हो इसलिए, लेकिन मेरी ज़रा भी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा यही है कि मैं यहाँ पर ही हमेशा रहूँ। तब उस प्रकाश ने उनको ये कहा दोस्तों कि वो भी समय ज़रूर आएगा, लेकिन फ़िलहाल तुम पृथ्वी पर जाना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और बाद में वो इंसान दोस्तों फिर से पृथ्वी पर आया। पृथ्वी पर आने के बाद वो देखते हैं अपने आप को, तो उनको अस्पताल में किसी ने भर्ती किया था। उनका कोई उनके एक्सीडेंट के बाद किसी ने इमरजेंसी को फ़ोन करके बाद में उनको अस्पताल में भर्ती किया था, एम्बुलेंस को बुलाकर। और बाद में वो इंसान यही कहते हैं दोस्तों कि जब वो ठीक हो गए, कुछ महीने लगे उनको ठीक होने में, लेकिन ठीक होने के बाद दोस्तों वो ये कहते हैं कि जितना हो सके आज मैं लोगों की सेवा करता हूँ। जितना हो सके उन्होंने जो वृद्ध लोग होते हैं, बूढ़े लोग, उनके लिए आश्रम भी उसने खोला था, जितना हो सके उनकी वो सेवा करता था। और भी उसके जो पैसे
है उसका इस्तेमाल आज जितना हो सके वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए कर रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया था कि मुझे जितना हो सके ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी है। ये सारी जो चीज़ें थी उसके दिल में आई थी और उस तरीके से आज अच्छे भाव से आज कर्म करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से मतलब ये जो ज्ञान है दोस्तों, जैसे पृथ्वी पर भी आपको पता होगा कि बहुत लोग मुझे भी सवाल पूछते हैं कि भगवान अगर इतने अच्छे हैं तो पृथ्वी पर इतना दुख क्यों है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों वो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके पीछे की कहानी हमको नहीं पता। हो सकता है कि अगर कोई एक आत्मा हो वो आज दुख भुगत रही हो, लेकिन वो बाद में इतनी मतलब आगे के लेवल को चली जाए कि जहाँ पर उसको फिर से पृथ्वी पर ना आना पड़े। हो सकता है कि आज ये दुख जो भुगत रही है उसके पीछे मतलब और भी कुछ कारण हो सकते हैं कि उस आत्मा से उस आत्मा को गुजरना इस परिस्थिति से उसके आत्मा के लिए ज़रूरी हो। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एकदम पर्टिकुलर एक ही कारण होगा ऐसे हम नहीं कह सकते। लेकिन पृथ्वी पर जो भी चीज़ें होती है दोस्तों उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। अगर हमें ज्ञान मिले, हम थोड़े से अच्छे से ध्यान करें, हम एक एक सीढ़ी ध्यान की पार करें, हमें कहीं ना कहीं मतलब मैसेज बोलो तो ब्रह्म ज्ञान जिसे हम कहते हैं, वैसे अगर किसी इंसान को मतलब इसके लिए भी बहुत ज़्यादा उसको मतलब कोशिश करनी होगी, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ही बात है, ये कोई मतलब आसानी से नहीं होगी। लेकिन उसके बाद हो सकता है कि एक इंसान सारी दुनिया को, दुनिया में जो मतलब चीज़ें दुनिया किस तरीके से चलती है, दुनिया के तौर तरीकों को वो अच्छे से समझ पा सकता है। तो इसलिए जितना हो सके दोस्तों शुद्ध रूप होना महत्वपूर्ण है, इसलिए जितना हो सके सात्विक मन से होना महत्वपूर्ण है। उस तरीके से अगर हम होकर कर्म करेंगे तो इन सारी चीज़ों को हो सकता है कि कोई जाने दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। अगर आप इस संस्था में सहभागी होंगे तो आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए ऑडियो बुक्स, PDF किताबें और ध्यान के लिए ऑडियोज़, यह सारी सामग्री ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। इस कंसल्टेंसी की ओर से हम हर महीने ज़रूरतमंद लोगों को घर के राशन, दवाई और सिलेंडर के लिए मदद करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस संस्था को डोनेशन देंगे तो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को आपके योगदान से बहुत मदद मिल सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।